चलिए, तो आप सभी लोग का शुक्रिया और स्वागत करता हूं अगेन इस सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग बात करने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी कि जब भी आपके पास कोई भी लीड आती है, जब वो पेमेंट करने से पहले जितने भी सवाल जवाब आपके सामने रखती है, उनको हम ऑब्जेक्शंस कहते हैं। और क्यों रखती है, कहाँ पे वो चीजें होती है और कैसे उन चीजों को हम क्लियर करके सेल्स को क्लोज कर सकते हैं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बात क्या ध्यान में रखनी है, जब भी आप कभी भी किसी से कॉलिंग पे बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि ऑब्जेक्शन हमेशा कॉलिंग पे आपको हैंडल करने। अक्सर क्या लोग गलती करते हैं, वो मैसेजेस पे, अगर किसी ने कहा है मैसेज पे कि सर वर्क क्या करना है, पैसे नहीं है, पैसे आप दे दो, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े मैसेजेस, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में पैराग्राफ या उन मैसेजेस से वो फील नहीं आएगी, आपकी आवाज ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले तो ये कोशिश करिए कि जब भी आप किसी को, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, सामने वाले के सवालों का अगर आपको जवाब देना है, तो वो सिर्फ कॉल पे दीजिए। अगर उस समय वो कॉल पे अवेलेबल नहीं है, तो उससे टाइम मांगिए कि कॉल पे बात कब कर सकते हैं। मैंने लास्ट के सेशंस में भी बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति वीडियो देख लेता है, तो वीडियो देखने के बाद किस तरह से हमें बातचीत करनी है, ओके, और किस तरह से हमें उसको एड ऑन कॉल लेके आना, और कॉल पे आने के बाद ही हम उससे कॉलिंग पे सारी चीजों की बातें करेंगे। अब कॉलिंग पे जैसे ही मान लेते हैं आपने कॉलिंग शुरू की, ओके, यहाँ पे मैं कोई लाइव कॉल नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको काफी चीजें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। जैसे आपने कॉलिंग शुरू करी, एकदम से प्रोडक्ट प्लान और पैसे की बात बिल्कुल ना, ध्यान रखिए हर एक चीज का। पहली बात, जैसे ही आपने कॉलिंग शुरू करी है, और कॉलिंग हमें उसी व्यक्ति के साथ करनी है जिस व्यक्ति ने हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया होगा। जिसने भी प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया है, उसी के साथ हम कॉलिंग पे बात करेंगे, और कॉलिंग पे बात करने के बाद कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, उसी की बात यहाँ पे की जाएगी। वीडियो देखने से पहले कैसे बात करनी है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम तभी करेंगे जब उसने हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया होगा। अब प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद मान लेते हैं अगर लीड आपके साथ ऑन कॉल आ जाता है, या फोन पे आ जाता है, या मैसेजेस पे आ जाता है, तो अब आपको उसके साथ करना क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कभी भी इंस्टेंट क्लोजिंग के ऊपर फोकस मत करिए। सबसे पहले फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट इन द स्टार्टिंग। देखिए, अभी तक क्या है, जो लीड आपके पास आई है वो एक अनजान है, चाहे वो इंस्टा डीएम से आया हो, चाहे वो व्यक्ति लिंक्डइन से आया हो, चाहे वो व्यक्ति आपके पास एफबी एड से आया हो, वो व्यक्ति चाहे कहीं से भी आया हो, वो आपके लिए फिलहाल अनजान है। राइट, आप उसको जानते नहीं, आप उसको पहचानते नहीं है, ना ही वो आपको जानता है, ना ही आप उसको जानते हैं। राइट, और आप पहले ही बार में उससे 2000, 4000, 10,000, 20,000 रुपए तक मांगने की डिमांड रखेंगे, तो आप मुझे बताइए, क्या वो व्यक्ति के लिए आसान होगा वो चीज कर पाना? क्या आपके लिए खुद के लिए आसान है किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके 2-4 हजार रुपए पे कर देना? क्या आपने पहले ही दिन, जैसे ही वीडियो देखा, बिना सामने वाले व्यक्ति के बारे में जाने समझे, परखे, बिना उससे बात किए, क्या पेमेंट कर दी थी? नहीं की थी ना दोस्त। तो आप फिर लीड से ये चीज की डिमांड क्यों करते हैं? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से आप हैं, जिस तरह से आपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, उसी तरीके से सामने वाला भी करेगा। आप खुद देखिए, आपने बिजनेस को शुरू करने में कितने दिन लगाए थे? हो सकता है शायद आपने इस बिजनेस की शुरुआत करने में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने, 6-6 महीने के बाद भी लोगों ने बिजनेस में आए, फॉलोअप के बाद। तो जब आप बिजनेस में आए हैं खुद 6 महीने के बाद, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अभी आपका वीडियो देखे, आधे घंटे के अंदर आपको पेमेंट कर दे। पहली चीज तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इंस्टेंट क्लोजिंग पे हमें काम नहीं करना। राइट, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट इन द स्टार्टिंग। वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले एक ऐसा रिश्ता बनाइए, एक ऐसा विश्वास उसका जीतिए। अब मान लेते हैं, भले ही मान लेते हैं उस व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट की जरूरत भी हो, वो पैसा कमाना भी चाहता है, नई स्किल सीखना भी चाहता है, लेकिन इसके बावजूद वो ये सोचेगा कि पहले वो आपके बारे में जान ले, उसके बाद ही वो आपसे माल खरीदे। लेकिन हमारा क्या होता है, भाई मेरे बारे में तो तू छोड़, मैं तो जहां हूं वहां हूं, तू मेरा माल खरीद, तू सिल्वर ले, गोल्ड ले, एलाइट ले, क्या लेगा ये बता। राइट, हम सीधे उसको चेपने में लगे। देखो, मान लेते हैं अगर आपको आईफोन 14 भी लेना है, 1.5 लाख का फोन है, वो आपको चाहिए। एक जगह आप कहीं जाते हो, मोबाइल खरीदने जा रहे हो, 1.5 लाख का मोबाइल आप खरीदने जा रहे हो, एक स्टोर, एप्पल स्टोर पे जाके आप परचेज करना चाहते हो, लेकिन वहीं पे आपको सेम डब्बा पैक मोबाइल, वही एप्पल का सेम डब्बा पैक मोबाइल अगर आपको कहीं रोड पे पड़ा मिले, या फिर कहीं आपको कोई व्यक्ति देता हुआ मिले, आप कहीं रेड लाइट पे खड़े हो और कोई व्यक्ति आपको बेचे कि भाई ये 1.5 लाख का फोन मैं आपको सिर्फ 40 या 50 हजार रुपए में दे रहा हूँ, या 20 हजार रुपए में दे रहा हूँ, क्या आप एकदम से उसे 40-50 हजार रुपए में खरीद लोगे? शायद नहीं।
क्योंकि आपको जरूरत तो है, लेकिन आप क्या सोचते हो एक अनजान व्यक्ति पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ? क्या पता इसके पास इसने ये कोई खराब माल लेके आयो, कोई डमी पीस लेके आयो, आईफोन टूटा हो, अंदर से कुछ भी हो सकता है, डब्बे पे वापस से टेप लगा दियो, या फिर फ्रॉड हो, किसी और कंपनी का हो, व्यक्ति कौन है, कहां से है, कुछ नहीं जानते। क्या आप इतने सस्ते में, आपको 1/3 प्राइस में वो मिल रहा है, कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 40,000, 1/3 से भी कम में प्राइस में मिल रहा है, बट इवन देन यू विल नॉट गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आपका कोई रिलेशनशिप, कोई ट्रस्ट अभी नहीं बिल्ड हुआ है उस व्यक्ति के साथ। लेकिन जब आप एप्पल स्टोर पे जाते हो तो एप्पल की ऑलरेडी ब्रांडिंग है, आप विश्वास करते हो इस कंपनी के ऊपर, तभी तो आप उसको 1.5 लाख रुपए दाम देके आते हो, इवन जीएसटी अलग से देते हो और भी काफी चीजों के खर्चे करते हो। वहां पे आप ज्यादा पैसा भी पे कर देते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ट्रस्ट होता है उस सामने वाले सेल्समैन से। वो सेल्समैन आपको सीधे पिच नहीं करता है, वो आपसे बातचीत करता है, आपके बारे में जानता है, आपकी नीड क्या है उसको पहचानता है, उसके बाद वो आपको प्रोडक्ट परचेज करता है या सेल करता है, राइट? जब आप बिजनेस की स्टार्टिंग करें तो एकदम से कॉल उठाने के बाद ऐसा नहीं कि सर कौन सा पैकेज अच्छा लगता है, किससे स्टार्टिंग करोगे, कौन सा खरीदना है, नहीं। कॉल उठाया, हाय हेलो हुआ, हाय हेलो होने के बाद थोड़ा सा बातचीत, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है, आप पहले क्या करते थे, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, और ऑनलाइन पैसा कमाना आप क्यों चाहते हैं, कुछ चीजें, अगर कुछ सवाल हैं जो आपको ऐसे बिल्ड करने हैं, राइट? और इसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि आप, आपके बीच और सामने वाले के बीच में ना कोई कॉमन पॉइंट निकल आए, कोई एक रैपो निकल आए। दैट मीन्स क्या होता है कि कई बार क्या है, मैं यूपी में भी रहा हूँ, मैं हरियाणा से तो बिलोंग करता ही हूँ, मैं यूपी में भी रहा हूँ, राजस्थान में भी मेरा टूर रहा है, दिल्ली तो मेरे पास आसपास है ही, और फिर भी आसपास का कुछ ना कुछ एरिया कवर रहता है। ऐसे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, 2-3 स्टेट तो आप भी घूमे हुए होते है ना? तो मान लेते हैं अगर व्यक्ति है आगरा से और मैं हूं कहां से, हरियाणा गुड़गांव से। अब मैंने क्या कहा, जैसे ही व्यक्ति ने कॉल उठाया तो बातचीत हुई थी, भाई कहां से हो? अच्छा भाई आप आगरा से हो, है ना? तो भले ही वो कहीं से भी हो, वो आगरा से है, मैं आगरा कभी गया नहीं, कभी जानता नहीं, लेकिन आप क्या कह सकते हो, लेकिन आगरा के पास एक जगह अयोध्या है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब जहां पे मैं पैदा भी हुआ था, जहां पे मैं 12-15 साल रहा भी हूँ। तो मैंने क्या कहा सीधे, भाई आगरा से कुछ ही समय, कुछ ही किलोमीटर आगे अयोध्या है, आप जानते हो? बोलेगा हाँ भाई जानते हो, भाई मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं वहीं पैदा हुआ था, मैंने स्कूलिंग भी वहीं करी है। यानी कि यार यूपी, यूपी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आगरा, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, ये सारे सिटीज में ऑलरेडी जानता हूँ, घूमा भी हूँ, तो आप भी आसपास से ही हो क्या? बोलता है हाँ भाई। तो वहां पे क्या हुआ, उसको थोड़ा सा ना मेरे साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा कि यार ये बंदा भी अपने जैसा है, ये बंदा भी मेरे शहर आया हुआ है, ये बंदा भी मेरे शहर के आसपास के लोगों को जानता है, आसपास के शहर में घुमा हुआ। तो वहां से क्या हुआ, एक रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ एक कॉमन पॉइंट हमारे बीच में निकल के आया। या फिर अगर वो बीए कर रहा है, अच्छा भाई आप बीए करो, बीए तो यार मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो? अच्छा यार आपका इस सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर हो गया? अच्छा आपका वो सेमेस्टर हो गया? अच्छा आप आने वाले टाइम में कौन सी वो एसएससी का फॉर्म भर दिया? कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी बात करो कि एक कॉमन पॉइंट आप दोनों के बीच में आप लेके आओ। उससे क्या होगा, व्यक्ति थोड़ा आपके साथ हल्का होना शुरू हो जाएगा, उसको लगेगा ये भी यार कोई माल बेचने नहीं आया, कोई सेल्समैन नहीं है किसी कंपनी का, मेरे जैसा है, मेरे जैसा है, मेरे शहर से बिलोंग करता है, मेरा भाई है, या फिर मेरे साथ काम करता है, ये भी वही करता है जो मैं करता हूँ। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप आपके बीच में बिल्ड होगा। ये आप सिटीज के थ्रू कर सकते हो, अपनी स्टडीज के थ्रू कर सकते हो, स्पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स आप उससे पूछ सकते हो कौन सा पसंद है आपको, आप कह सकते हो यार मुझे भी वही पसंद है। कोई टीवी शो या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको कॉमन एक दूसरे के बीच में लेके आनी है, राइट? ये इन द स्टार्टिंग है। जब यहां से कॉलिंग की शुरुआत होती है तो आप एंड तक जाओगे ना, तो आपको ऑब्जेक्शन शायद आएंगे भी नहीं। ओके, तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट बिल्डिंग में काम करना है, और ट्रस्ट आप थोड़ा बहुत जीत सकते हो वो कब, जब आप उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप या कोई ना कोई आप बॉन्डिंग स्टार्ट करोगे बनाना, है ना? कहीं से भी हो वो। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाइक मैं हो गया हरियाणा से, वो बंदा मिल गया हैदराबाद साउथ से, दूर दूर तक का भी कोई कांटेक्ट नहीं है, तो भी आप एक बात कह सकते हो कि यार हाल ही में, कल ही या फिर परसों ही मेरे साथ एक लड़का है जो बिल्कुल आप ही के जैसा है, आपकी तरह का, आपकी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का वो भी स्टूडेंट है, और वो भी मेरे भाई हैदराबाद से ही है। वैसे हैदराबाद के आप कौन से कॉलेज में हो? तो आप बता सकते हो कि वो इस कॉलेज से है। नहीं तो अगर आपको नहीं पता कि आपका वाला लीड कौन से कॉलेज से, तो कॉलेज मत पूछना। लेकिन क्या हुआ, एक चीज कुछ ना कुछ आप कॉमन डाल दो। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बता दो भाई मेरा टीममेट वहां से है, मेरा टीममेट असम से है। असम का तो मैं कभी गया नहीं ना, मैं कुछ जानता हूँ, तो मेरा टीममेट असम से है। कोई भी, या फिर किसी शहर की या किसी स्टेट की कोई अच्छी बातें कर सकते हो। लाइक अगर मान लेते वो आगरा से, भाई आगरा में तो ताजमहल मतलब यार सबसे ज्यादा फेमस है, आप गए हो क्या वहां पे, आपने देखा है क्या? कुछ भी आपने बातें चीजें शुरू करनी है, कुछ भी उससे मतलब बिजनेस से हट के बातें करनी है इन द स्टार्टिंग, है ना? कोई भी आगे, जैसे शहर बहुत है, हैदराबाद की यार बिरयानी बहुत फेमस है, तो मतलब वो सब चीजें हैं।
या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, तो वहां से क्या होता है, एक रिलेशनशिप और एक ट्रस्ट आपका बिल्डिंग एक बनना शुरू होता है। और जब वो शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे कॉल आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे काम करना है। दूसरा, ट्रीट योर लीड लाइक योर फ्रेंड, मेक हिम और हर कंफर्टेबल विद यू। यानी कि देखिए, समझिए, जो मैंने आपसे कहा कि जब आप इस बिजनेस में आए तो आप भी एक इंसान है, राइट? वैसे ही सामने वाला भी एक इंसान है। उसको सिर्फ लीड मत समझो, उसको सिर्फ प्रोस्पेक्ट मत समझो, उसको सिर्फ ये मत समझो कि वो मुझे पैसा देके और चला जाए, निकल जाए यहाँ से, मुझे 1500 कहीं से कमा के देके चला जाए, मुझे 600 निकाल के देके चला जाए। नहीं मेरे भाई, आपको उसको इस तरह से ट्रीट करना है जैसे वो आपका दोस्त है। और दोस्तों से हम किस तरीके से बात करते हैं? क्या हम दोस्तों से प्रोफेशनली बात करते हैं? जी सर, हाँ जी सर, ऐसे बात करते हैं? नहीं यार, यार बोलते हैं, तू बोलते हैं, आप बोलते हैं, उसका नाम लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप तू तड़ाक से बात करो, आप रिस्पेक्ट आप दे सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मत होइए। मुझे कई बार पता चलता है लोगों से कि यार वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं ऑन द कॉल, कि व्यक्ति थोड़ा सा उनके साथ ना कंफर्टेबल भी होना चाहता है, लेकिन वो बात इस तरीके से करते हैं कि वो इधर उधर की बातें नहीं करते, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बिजनेस 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 बिजनेस। और बिजनेस वो चाहता नहीं है करना, तो फिर क्या करो? तो इसलिए कोशिश करिए जैसी आपकी लीड है वैसे ही आप बन जाइए। अगर वो हंसमुख स्वभाव का है तो आप भी हंसना शुरू कर दीजिए। अगर वो थोड़ा सा रूड स्वभाव का है तो आप रूड मत होइए, लेकिन आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए। अगर वो थोड़ा सा एटीट्यूड शो कर रहा है, जो ज्यादा हंसी मजाक, फिर आप मत करिए, है ना? आपको भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है। तो इस तरीके से जिस तरह से आपकी लीड होती है, आपको वैसा ही बनना है। तभी वो आपके साथ कंफर्टेबल हो पाएगा, तभी उसको लगेगा ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा है ना? तो जैसे पहले वाली हमने पॉइंट पे बात करी कि आपने उसके हालचाल पूछ लिए, घर परिवार के बारे में पूछ लिया, कहाँ से है वो पूछ लिया, उसके शहर में कौन सी अच्छी चीज है, वो कौन सी पढ़ाई कर रहा है, तो वहां से क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का फुल्का वो होना शुरू हुआ। उसके बाद लाइक अब मान लेते हैं वो आपकी लीड है, राइट? अभी मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। अब आपको धीरे धीरे कॉलिंग को कहाँ पे लेके आना है? अब यहाँ पे वहां पे रिलेशनशिप और ट्रस्ट हो गया। अब उसको दोस्त बनाने के लिए क्या करना है? अब दोस्तों से हम बातें कैसी करते हैं? अब ये नहीं गाली गलौज शुरू कर दो, दोस्तों से बातें कैसी शुरू करते हैं? दोस्तों से बात शुरू करने के लिए हम क्या कहते हैं, भाई यार, वैसे तुझे पता है यार, आजकल के टाइम पे तो गवर्नमेंट जॉब मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है यार तू भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं, भाई आप भी मुझे लगते हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होगे। वैसे तो यार गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मतलब कौन सा फॉर्म भर रहे हो, या फिर कहाँ से कोचिंग ले रहे हो, आपने क्या प्लान किया हुआ है आगे का? थोड़ा सा बातचीत करिए, राइट? कि भाई एक दोस्त के नाते कि यार भाई वैसे तू आगे क्या करने वाला है, आगे क्या प्लान है आपका, क्या करना चाह रहे हो? जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो उसके बारे में कुछ सोचा है क्या, राइट? या फिर बस ऐसे ही मौज मस्ती में दिन काट रहे हो, मौज मस्ती में समय उड़ाना है? तो वहां से क्या हुआ, आप अपने दोस्त से जैसे थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ बात कर रहे हो, दोस्त के साथ हंसी मजाक नहीं, लेकिन दोस्त को थोड़ा लाइफ और करियर के लिए सीरियस कर रहे हो। ऐसी बातें आपको करनी है। अब जब आप ऐसी बातें करोगे तो वो खुद रोने लग जाएगा। अब आप किसी से पूछ के देखो, भाई आज के टाइम पे तो यार सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इतना बोला नहीं कि सामने वाला बंदा अपना दुखड़ा गाना शुरू कर दे, भाई इतने फॉर्म भर दिए, भर्ती नहीं निकलती है, कैंसिल हो जाती है, मेडिकल क्लियर नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, ये वो हजार चीजें। थोड़ा सा भड़का के तो देखो चिंगारी, वो खुद आप आग बबूला है, वो आपके सामने सब कुछ बक देगा। और हम तो चाहते ही है कि वो बोले, हम कम बोले। हमारा काम होता है सवाल करना, इस पे बात करूंगा। हमारा काम सवाल करना होता है और सामने वाला हमें जवाब देता है। जो सवाल करता है ना, वो कॉलिंग को जीतता है, मैं सच बता रहा हूँ। जो कम बोलता है ना, वो सेल्स क्लोज कर पाता है। जो बहुत ज्यादा ज्ञान देता जाता है, गेन, वो कुछ नहीं कर पाता, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एज अ फ्रेंड हमने उससे कुछ हालचाल की बातें करी, कुछ आस पड़ोस की बातें करी, ठीक है? और फिर हमने थोड़ा सा जॉब वगैरह के बारे में, करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में उससे बात करने लगे। अब मान लेते हैं यहीं पे आप एक दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं कि यार भाई बिल्कुल आपकी जैसी सिचुएशन मेरी भी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, व्यक्ति कुछ भी बोलता है, राइट? व्यक्ति कहता है यार मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मिल पाएगी। तो वहां पे आपको क्या करना, भाई बिल्कुल यार, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यही सेम सिचुएशन मेरी भी है। मुझे भी यार आज से पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो यार मैं भी गवर्नमेंट जॉब चाहता था, लेकिन मुझे भी पता था यार कि गवर्नमेंट जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है, राइट? इतनी सी बात हुई। अब उसके बाद लेकिन भाई देख, अब ये तो बात आपको पता है कि मिलना मुश्किल है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करोगे फिर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए जाओगे, बिजनेस करोगे, या कोई और चीज अप्लाई करोगे, कुछ नया सीखोगे? आप करोगे क्या? मतलब आपको उसके हर एक जवाब से एक नया सवाल पैदा करना है। अभी तक क्लोजिंग की बात नहीं हो रही है, अभी तक बिजनेस, अभी तक इलाइट सिल्वर गोल्ड की बात नहीं हो रही है, और कम से कम कॉलिंग पे 4 से 5 मिनट निकल चुके हैं। राइट? समझ पा रहे हैं आप?
तो कॉलिंग पे वक्त निकलता जा रहा है, लेकिन अभी भी हमने बिजनेस की बातें नहीं करी, उसको हम थोड़ा कंफर्टेबल कर रहे हैं। फिर वो अपनी, अगर आपके आसपास का ही व्यक्ति मिल जाता है आपको, अगर आप हरियाणा का हो, लीड भी आपकी हरियाणा की है, तो जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल बात करो, आप भाईचारे के साथ अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो। वो तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। लोकल लैंग्वेज में बात करोगे तो उसको तो बिल्कुल यही लगेगा कि आप तो आस पड़ोस के लोग हो, राइट। तो अगर आपके आसपास का व्यक्ति है, आपकी लैंग्वेज आप वो समझ सकता है, आप उसकी समझ सकते हो, तो फिर ज्यादा प्रोफेशनल हो। मैं तो ये कहता हूँ, देखो ज्यादा प्रोफेशनल आपको तभी होना है जब व्यक्ति बहुत प्रोफेशनल, और वो मोस्टली होते हैं बिजनेसमैन या फिर हाउसवाइफ या गर्ल्स के साथ आप हो सकते हैं प्रोफेशनल, उनके साथ ज्यादा आपको इंटरेक्ट नहीं करना है। एंड द फोर्थ थिंग, जो लोग जॉब करते हैं, जॉब सेक्टर्स के लोग होते हैं, प्रोफेशनल सेक्टर्स के लोग होते हैं, उनके साथ होइए। जो हमारे साथ, जो हमारे जो 90% ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ होने का कुछ खास मजा नहीं है, क्योंकि उनको प्रोफेशनल लोग वैसे भी नहीं पसंद है। आपके टीचर प्रोफेशनल आपको पसंद है क्या? आपके माता पिता प्रोफेशनल आपसे बात करें, आपसे को आपको पसंद है क्या? आपके दोस्त जो आपसे बहुत अच्छे से और प्रोफेशनली बात करेंगे, क्या आप उसके साथ दोस्ती रखोगे? नहीं रखोगे ना, सीधी सी बात है। तो जैसा सामने वाले को चाहिए, हमें वैसा बनना पड़ेगा। मैं कहता हूं, एक सेल्स एंड मार्केटिंग वाला बंदा पानी की तरह होता है, और होना भी चाहिए। उसको कटोरी में डाल दो तो कटोरी का शेप ले लेगा, गिलास में डाल दो तो गिलास का शेप ले लेगा। इन द सेंस कि जैसा लीड होगा, जैसा कस्टमर होगा, भैया हमें वैसा बनना है। तो हमने थोड़ी सी फ्रेंड की बातचीत करी, और हर सवाल, हर जवाब में से एक सवाल, एक नए सवाल की लाने की कोशिश करो। अब जैसे उसने कह दिया भाई जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन करें तो करें क्या? फिर भी भाई आपने कुछ तो सोचा होगा। देखो आपको भी पता है कि जॉब तो मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर इसका जवाब क्या है, इसका मतलब क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या किया जाए, और छोड़ दो। जब ये आप सवाल करते हो, फिर वो दिमाग उसका चलना शुरू होता है। फिर उसका दिमाग लगता है, हाँ यार जॉब तो मिल नहीं रही है, पढ़ाई हो नहीं रही है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, लाखों रुपए चाहिए, प्राइवेट में आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट में जाने के लिए चांसेस नहीं है, घर वाले का बहुत बड़ा बैकअप नहीं है। अब क्या होगा, वो आपको कुछ कारण बताएगा। वो ऐसे कारण बताएगा जिसकी वजह से हम उसको बिजनेस पिच करेंगे। यहाँ पे हम उसका वाई फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। उससे दोस्त बन के हम ये समझ पा रहे हैं कि उसको किस चीज की जरूरत है। करेक्ट। जब ये चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद जो मैंने तीसरा पॉइंट आता है, डोंट फोकस ऑन इंस्टेंट क्लोजिंग। लाइक मान लेते हैं, अगर उसने ये कह दिया भाई मुझे ना पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, तो एकदम से मत कहो, एकदम से मत कहो भाई मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिससे महीने के 30-40 हजार आ जाएंगे, वो कर लो पैसे आ जाएंगे। नहीं, मैं बताता हूं, जब तक लीड सामने वाला खुद ये ना कह देना कि भाई हमारी कॉलिंग पे बात हुई थी बिजनेस जाने के लिए, आपने बिजनेस तो बताया नहीं, तब तक तो बिजनेस पे आना ही। जितना हो सके सवाल करो, इंस्टेंट क्लोजिंग पे बिल्कुल फोकस मत करो। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप इतनी देर तक बात करो, जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ज्वाइन हो जाए, लेकिन जिसके ऊपर आपने टाइम लगाया ना, जिसके साथ रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड किया ना, आज नहीं तो कल वो आएगा ही आएगा। और जिसके साथ ये नहीं किया, वो तो वैसे भी जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि कर लेते, है ना। तो डोंट फोकस ऑन इंस्टेंट क्लोजिंग। लाइक अगर उसने कोई भी सवाल रख दिया कि भाई पैसों की बहुत प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं, मेरे सामने जब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं कुछ ऑनलाइन करना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मेरी फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज बहुत है, तो मैं एकदम से नहीं कहता भाई बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं आपको बिजनेस बताता हूँ, फैमिली के फाइनेंशियल इश्यूज खत्म हो जाएंगे, आप पैसा कमा जाओगे। नहीं, एक ही सवाल दोबारा पूछो, भाई फिर आपने क्या सोचा है, अब क्या करो। ये सवाल पूछते जाओ, आखिरी तक बंदा खुद रो देगा कि भाई बता तेरे पास है क्या, कैसे तू मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, तेरे पास बिजनेस क्या है वो बता, कैसे कर सकता हूँ। हुआ क्या, जैसे आपने ये कहा ना भाई पैसों की दिक्कत है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है भाई लेकिन करोगे कैसे? फिर वो बोलेगा वही समझ में नहीं आ रहा यार दोस्त की करूं क्या, जॉब, फिर वो कहेगा भाई मैं पढ़ाई के साथ जॉब कर लेता हूँ, तो बोल सकते हो यार जॉब करने जाओगे तुम, भाई पढ़ाई के साथ जॉब मैंने करी है, या तो जॉब हो पाती है या पढ़ाई हो पाती है। मैंने 2 महीने के बाद मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसमें 8 से 10 घंटे की शिफ्ट थी, और उसके बाद आना जाना था, तो लगभग 12 से 14 घंटे लग जाते थे। उसके बाद सोऊंगा कब, पढ़ूंगा कब, कॉलेज कब जाऊंगा, और रूटीन कैसे फॉलो करूंगा। तो भाई या तो जॉब हो सकती है या फिर पढ़ाई हो सकती है। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि जॉब के साथ आप मैनेज कर पाओगे। वैसे आपका क्या कहना है? तो इस बात को क्या कहेगा, हाँ भाई सही कह रहे हो, है ना। तो जैसे ही वो कहता है हाँ भाई सही कह रहे हो, तो भाई फिर इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, भाई कोई पार्ट टाइम जॉब देख लूंगा। भाई पार्ट टाइम जॉब आपने कब से, मतलब आप फिर उससे आप ये भी पूछ सकते हो, आप कब से ये चाहते हो कि आप घर वालों को सपोर्ट करो। भाई ये ख्याल तो मेरे जिंदगी में बहुत पहले आ गया था, मैं तो 2 साल से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, 2 साल से मौके ढूंढ रहा हूँ। तो जब वो कहता है ना भाई मैं कोई जॉब कर लूंगा, तो भाई 2 साल से कोई जॉब नहीं मिली क्या? आपने 2 साल से कोई जॉब नहीं ढूंढी क्या? कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली क्या? थोड़ा काउंटर क्वेश्चन करो।
अपना जवाब हमेशा बाद में देना। जब व्यक्ति बिल्कुल ही चित हो जाता है ना, तब हमें अपना पॉइंट उठा के रखना है, ले भाई ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, यहां से तू कमा सकता है। और जब तक वो खाली नहीं होता, जब तक वो भरा हुआ है, जब तक उसके अंदर बातें हैं, निकलवाओ, जितनी ज्यादा हो सके निकलवाओ। सवाल ज्यादा से ज्यादा करोगे, बहुत मजा आएगा। कॉलिंग आपकी ये 20-25 मिनट भी चल जाएगी, पता तक नहीं चलेगा। और दोस्तों के साथ जब बात करते हो, पता चलता है क्या? नहीं चलता ना। लेकिन मैं श्योरिटी देता हूँ, 25 से 30 मिनट की एक कॉल भी ना आपको क्लोजिंग मतलब पैसा देके जाएगी। और वैसे आप 2-2 मिनट की ना चाहे 50 कॉल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फायदा है यार, एक से भी ना ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ना एक से कुछ हो रहा है, और लगे पड़े इलाइट सिल्वर गोल्ड, इलाइट सिल्वर गोल्ड, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इससे बेहतर है कि बिल्कुल इंस्टेंट क्लोजिंग के ऊपर फोकस मत करिए। सामने वाले के अंदर से उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, असल में उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर बात करिए। और इन द मेन पॉइंट, जब ये सारी चीजें आप करते हो ना, कई जगह आपको कुछ लीड्स मिलेंगी जो बिल्कुल परफेक्ट होंगी। परफेक्ट इन द सेंस कि भाई देखो, मेरे को तो यार पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, पैसे की भी कोई खास दिक्कत नहीं है। और आप कहोगे भाई स्किल्स सीख लो, तो भाई देखो स्किल्स तो यार मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, बायजूस कर रहा हूँ, वहां से सीख लेता हूँ, यूट्यूब से सीख लेता हूँ, ये है वो है, मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो भाई क्या करना है? कुछ नहीं, जाने दो। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इसका ध्यान भी रखना है आपको। कॉलिंग पे टाइम तो दीजिए, लेकिन टाइम देते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप टाइम दे किस व्यक्ति को रहे। हो सकता है कई बार व्यक्ति ऑलरेडी सारी चीजें जानता हो और आप उससे फालतू के सवाल कर रहे हो, या फिर आप उससे पूछते जा, मतलब वो आपको बता नहीं रहा और आपका वो टाइम वेस्ट करवा रहा है, वो आपका सही से जवाब नहीं दे रहा। अगर आप ये सवाल करते हो और व्यक्ति का हाँ, ओके, ठीक है, अगर ऐसे जवाब आ रहे ना मेरे भाई, तो समझ जाना व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। या तो वो आपसे इंप्रेस नहीं हुआ, या फिर आपके बिजनेस से इंप्रेस नहीं हुआ, या फिर वो डायरेक्टली आपको आपके साथ नहीं करना चाहता। वहां पे सिंपली ना, जब मेरे साथ कभी ऐसा होता है कि मैंने लगभग 8 से 10 मिनट लगा दिए, मैं सवाल पे सवाल अच्छे कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन सामने वाला उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, 1 सेकंड का पॉज लो, रुको, और सिंपली ऑन द फेस पूछो, भाई देखो मैंने आपसे कॉल किया था एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने के लिए, जिससे आपकी लाइफ चेंज होती है, पैसा कमा सकते हो। क्या आप मुझे क्लियरली बता सकते हो कि आप सच में अपनी लाइफ में कुछ करना भी चाहते हो? क्या सच में फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते? बात कर, मुंह पे बोलना है भाई। देखो डरना नहीं है, डरना या घबराना हमें नहीं है, हम तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सामने वाला ले रहा है यार, तो हम क्यों घबराएंगे? मैं तो मुंह पे पूछ लेता हूँ, फिर वो वहां पे मुझे क्लियर कर देता है कि भाई नहीं यार, मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं ब्रदर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलते हैं। ब्रॉडकास्ट में डालो, फॉलो करते रहो, कभी जिंदगी में आएगा तो आएगा। लेकिन क्या हुआ, मेरा वक्त बचा गया। अगर मैं ये सवाल नहीं करता ना, वो अगले 15 मिनट और बातचीत होती, वो 15 मिनट मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दूं ना जो रियली में इंटरेस्टेड हो। तो जब भी आप कॉलिंग करो और आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले जितना आप चाहते हो ना, ऑन द फेस पूछो, सच में करना भी चाहते हो। अगर वो हल्के में ले रहा होगा ना आपको, तो अब वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा कि भाई ये कुछ देने आया है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी बताने आया है, और मैं इसको खामखा इसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, ढंग से जवाब देगा, राइट। और अगर वो नहीं करना चाहता होगा तो वो सिंपली मना कर देगा। तो हमारे लिए दोनों चीजें अच्छी है। तो बस ये है कि बिल्कुल भी फोकस ना करिए इंस्टेंट क्लोजिंग पे, सवाल ज्यादा से ज्यादा निकालिए, और जितना हो सके सामने वाले की बातों को जानने की कोशिश करिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। ओके, अब आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किल द ऑब्जेक्शन बिफोर इट कम्स। राइट, इसका क्या मतलब है कि क्यों ना हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं, कुछ ऐसा काम करें कि ऑब्जेक्शन आने से पहले ही ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए। कैसे? व्यक्ति ने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि भाई मैं पैसा कमाना चाहता हूं, है ना, उसने कह दिया मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने पूछा भाई पैसे कमाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? उसने कहा भाई पैसे कमाने के लिए मेरे पास कोई मौका नहीं है, इसलिए तो मैंने आपसे बात करी थी, इसलिए तो मैं आपके व्हाट्सएप पे आया था, इसलिए तो मैंने आपका वीडियो देखा था। ठीक है भाई, अब सिंपली सीधे सवाल, एक सवाल पूछ सकते हो, भाई देखो लेकिन आपको भी पता है यार, आज की दुनिया में ना फ्री का तो कुछ मिलता नहीं है। आज की दुनिया में फ्री का तो कुछ मिलता नहीं है, हर एक चीज के लिए एक ना एक प्राइस तो पे करना पड़ता है। इस दुनिया में माँ बाप के प्यार के अलावा इस दुनिया में फ्री का तो कुछ मिलता नहीं है। तो आप ये बताओ यार, पैसा कमाने के लिए पैसा तो लगाना पड़ता ही है। ये तो आप, ये बात तो आप भी जानते हो कि यार बिना पैसा लगाए पैसा नहीं कमाया जा सकता। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? ये क्वेश्चन कर दो। जैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे ना, वो व्यक्ति क्या बोलेगा? हाँ भाई। वो कुछ और नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा हाँ भाई। यानी कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। दोबारा रिपीट, एक बार और उसको एग्री कराओ, वो क्या बोलेगा? हाँ भाई। तो यार मुझे बताओ कि क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि यार मुझे एक चीज और पता है, लेकिन भाई देख, पता है मतलब यहीं पे ना बिल्कुल फ्रेंडली, भाई देख
पता है ये बात ना मेरे को भी पता है कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन यार हम तो स्टूडेंट है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम क्या करें। वो यही तो बोलता है ना, ऐड पैसे नहीं है पे वो क्या बोलता, भाई मैं स्टूडेंट हूं मेरे पास पैसे नहीं है, यही बोलता। मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई पैसे नहीं है तो यार हम तो स्टूडेंट है, हमारे पास पैसे नहीं होते, फिर हम कोई नया काम कैसे शुरू करें आप बताओ। फिर वो क्या कहेगा, भाई मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं, यही बोलेगा ना, क्योंकि अगर होता तो बता देता। देखो ये भाई आपने मुझे अभी क्या कहा कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, ये बात पे भी आप एग्री करते हो। आप दूसरी बात पे भी एग्री करते हो कि पैसा हमारे पास नहीं है, तो भाई फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे यार लाइफ में, बोलेगा हाँ राइट। लेकिन वहीं पे आप थोड़ा सा उसको ना उसके कंधे पे हाथ रखो प्यार से, भाई चिंता मत कर, मेरे पास एक देख, मुझे इतना तो पता है कि आज के टाइम पे अगर आपको 10,000 रुपए किसी भी बिजनेस से कमाने हैं ना, तो कम से कम उसमें 1 से 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। 10,000 रुपए आपको एक चाय की दुकान दे सकता है, लेकिन उस चाय की दुकान के लिए 50,000 से लेकर लाख रुपए लगाना पड़ता है, करेक्ट। लेकिन यार मेरे पास ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम जिस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी पॉकेट मनी को यूज कर, हाँ सिर्फ अपनी पॉकेट मनी को यूज करके। या फिर भाई एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जितने की भाई तूने इस समय कपड़े पहन रखे हैं ना, उससे सस्ता वो बिजनेस है यार, उससे कम पैसों में वो बिजनेस शुरू हो जाता है, और सिर्फ मामूली सा एक बार के इन्वेस्टमेंट के साथ ना वो बिजनेस यार महीने के 20 से 50,000 रुपए तक कमा के, वो बोलेगा क्या, यही तो सुनना था क्या। लेकिन भाई देख, अगर आप सच में जानना चाहते हो ना, सीरियस हो, सच में फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो देखो एक बात तो है कि फ्री का तो कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बहुत बड़ा अच्छा प्लान मिल जाए। तो देख भाई मेरे पास वो तो है कि जिसमें बहुत कम बहुत मामूली से इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपकी ऐसी सोच है कि मैं लाखों तो कमाना चाहता हूं लेकिन खर्च एक चवन्नी भी नहीं करूंगा, तो मेरे भाई माफ करना यार, हमारी दोस्ती तो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन मेरा और आपका बात करने का फिर खास फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भाई फ्री का कुछ नहीं। तो हुआ क्या, किल द ऑब्जेक्शन बिफोर इट कम। अब आप उसको प्लान, अब वो कहेगा ठीक है भाई देखते कोई बात नहीं, आप बिजनेस बताओ। अब वो 95% केसेस में ना वो ये कह ही नहीं सकता कि पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई बिजनेस बताओ, पैसा मैं लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमने तो कह दिया था भाई पैसे लगाने पड़ेंगे, फ्री का नहीं है, पैसे लगा सके तो करते हैं, नहीं तो छोड़ यार हटा। क्या कहेगा? तो यहां से क्या हुआ, पैसे नहीं है वाला ऑब्जेक्शन हमने पहले ही खत्म करवा दिया। अब अगर हम ये सवाल ना करें, सीधे बातचीत करें, इलाइट सिल्वर गोल्ड बेचे, तो आखिरी में क्या कहेगा, पैसे नहीं है। अब क्या बोलोगे, बोल लो क्या बोलोगे। अब बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं। अब बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं। अब कर लो ऑब्जेक्शन कितना हैंडल कर सकते हो। एक्चुअल में ऑब्जेक्शंस कॉलिंग बिजनेस प्लान शेयर होने से पहले हैंडल होते हैं। ये आपको बता दो हकीकत, प्लान बिजनेस प्लान एट द एंड होता है। मेरा बिजनेस प्लान मुश्किल से 3 से 4 मिनट का होता है, कॉलिंग मेरी 28 से 35 मिनट की चलती है। कुछ लोगों को मैंने कॉलिंग शेयर की हुई होगी, उनको पता होगा कि 28 मिनट में कम से कम मेरा 20 से 22 मिनट सिर्फ इंटरेक्शन बातचीत होती है। प्लान मेरा मुश्किल 4-5 मिनट, तो भाई 4-5 मिनट ही तो लगते हैं वो इलाइट सिल्वर गोल्ड कोर्सेज वोर्सेज, इतना ही तो है। बाकी का टाइम कहाँ है? बाकी का टाइम किल द ऑब्जेक्शन बिफोर इट कम्स, और ऑन द कॉल क्लोजिंग यही होती है, राइट। तो इस तरीके से आपको काम करना है कि हमारे पास तो ऑब्जेक्शंस आए ही ना। ये हो गया पैसे नहीं है का। दूसरा, एक सवाल और कर सकते हो कि भाई यार देखो आप भी स्टूडेंट है मैं भी स्टूडेंट हूं, 19-20 साल की हमारी उम्र है यार, इस एज के अंदर ना हमारे ऊपर कोई भरोसा तो करता नहीं है ना। लेकिन मुझे एक चीज बताओ यार, मान लेते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, एक ऐसा बढ़िया बिजनेस बताता हूँ जिसमें आप महीने के ना हजारों लाखों रुपए तक भी कमा सकते हो, जिसके अंदर आपको नई स्किल्स भी सीखने को मिलेंगी, और जिसके अंदर आपकी लाइफ में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड भी होगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, ग्रैब करने का या फिर ऐसे बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन आप खुद के दम पे ले सकते हो, या फिर पहले आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे, भाई बहनों से पूछोगे, रिश्तेदारों से पूछोगे, यार दोस्तों से पूछोगे, उसके बाद शुरुआत करोगे, या फिर आप खुद किसी भी बिजनेस को शुरू करने का फैसला खुद के दम पे ले सकते हो। क्या कहेगा, हाँ या ना बोलेगा? अगर वो कह देता है भाई मैं खुद के दम पे कर सकता हूँ, हाँ भाई आप बिजनेस बताओ मैं खुद कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, वो ये बोलेगा ही नहीं कि मैं घर वालों से पूछ के बताता हूँ। हो गया ऑब्जेक्शन खत्म। दूसरा, अगर वो ये कह देता है भाई देखो मम्मी पापा से पूछना तो पड़ेगा, ये भी बोल सकता है, और ये सही भी है, गलत भी नहीं है, क्योंकि उसको नहीं पता अपॉर्चुनिटी क्या है ना।
तो सीधी सी बात है, अगर वो कहता है मम्मी पापा से पूछ के बताना है पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। इधर हमारे पास हमेशा हमें किसी भी काम की शुरुआत करनी चाहिए तो बड़ों से आशीर्वाद या बड़ों से पूछ कर ही करनी चाहिए। लेकिन जो मौका मैं आपको बताऊंगा ना, वो इतना जबरदस्त होगा कि अगर आपने बिना किसी से पूछे भी शुरू किया ना, तो आप और आपके पिता या फिर आपके पेरेंट्स आने वाले वक्त पे आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। बोलता है ठीक है भाई, अच्छी बात है, क्या होगा। अब बता सकते हो कि लाइट सिल्वर गोल्ड है, 3 पैकेजेस है, डिजीजन है, ये है वो है। अगले 4-5 मिनट मतलब कोशिश करो। अगर देखो रिलेशनशिप, ट्रस्ट और जितनी चीजों का मैंने ध्यान रखवाया है, अगर उन चीजों का ध्यान रखा है ना, तो और कॉलिंग अभी तक 10 से 15 मिनट की हो चुकी है, राइट, तो बिजनेस आप 3 से 4 मिनट में भी खत्म कर दोगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलाइट सिल्वर गोल्ड हल्का हल्का बता दो, कोर्सेज हल्के फुल्के बता दो, ट्रेनिंग्स बता दो, और सिखाने के लिए मैं बैठा हूं, इतना सा बता दो, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं हुई है, तो फिर आपको प्लान 10-10, 15-15 मिनट का भी शेयर करना पड़ सकता है। ओके, तो किल द ऑब्जेक्शन। तो इसी तरीके से आप बात कर सकते हो, पैसे नहीं है, ओके। और वर्क क्या करना है ये तो हम बाद में बताएंगे, घर वालों से पूछ के बताता हूँ, इस चीज का भी आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ बात करें, तो रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट के ऊपर ज्यादा काम करें, उससे ज्यादा सवाल करें, वो कोशिश करें कि वो आपको हर एक चीज का जवाब दे। तीसरा, जब भी आप कॉलिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कॉलिंग को इंस्टेंट खत्म करने की कोशिश ना करें, राइट। और जब भी आप अब किल द ऑब्जेक्शन हो चुका है, अब आप शेयर करने जा रहे हो अपना बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान शेयर करने से पहले ना एक बात है जो मैं कंफर्म करवाता हूँ, क्या कि ब्रदर बिजनेस, मैं आपको ना अभी बिजनेस प्रेजेंटेशन अपना शेयर करने वाला हूँ। अब या फिर आप इससे पहले ना अब इतनी सी बात कर सकते हो कि ब्रदर मेरी और आपकी बात हो रही है, मैंने आपको ना अभी कुछ देर पहले या फिर कल मैंने आपके साथ एक प्रेजेंटेशन वीडियो भी शेयर किया था, क्या वो देख लिया आपने? राइट, क्या वो देख लिया आपने कंप्लीट? अब आप उससे सवाल कर सकते हो सकता है जब आप लीड आपको कॉल करे या फिर आप लीड को कॉल करें, तो हो सकता है आप तो प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में ना पूछो, लेकिन हो सकता है सामने वाला पूछ ले। वो कॉल उठाते कहीं, भाई मैंने वीडियो देख लिया है, इसमें इलाइट सिल्वर गोल्ड है, इसमें क्या करना है। और आप क्या सोचोगे, सर इसने तो खुद ही पूछ लिया वर्क क्या करना है, तो मैं तो वर्क क्या करना है का जवाब दूंगा ना। नहीं मेरे पास, वहां पे आप सिंपली क्या कह सकते हो, मैं क्या कह सकता हूँ, भाई देखो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपने मुझे बताया था कि आप आगरा से हो आप, हैं? अच्छा अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मतलब मैं जो उसने उसके पास जो काउंटर चीजें थी, जो उसने आपने हाथ में कॉलिंग ले रखी थी, वो मैं अपने हैंड में शिफ्ट कर रहा हूँ। जो सवाल करता है ना, मैंने क्या कहा, जीतता वो। कॉलिंग और ऑब्जेक्शन और सेल्स हमेशा उसके हाथ में होती है। अगर आपने वो कॉलिंग का जो हैंडल है, अगर वो सामने वाले को दे दिया, अगर आपने गियर और स्टीयरिंग उसके हाथ में थमा दी, तो जैसे मर्जी चाहेगा चलाएगा। हाँ, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, सवाल उसने किया, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने पास ले गया। मैंने सवाल करने शुरू किए, मैंने रिलेशनशिप ट्रस्ट पे काम करना शुरू किया, जैसा मुझे सिखाया गया था। और फिर सारी बातें करने के बाद फिर मैंने पूछा, अच्छा वीडियो आपने देख लिया था, है ना, तो कितना कुछ है जो आपको समझ में आ गया, और कहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई। ये मत बोलो कि भाई बिजनेस को मैं बताता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं। ये बोलो कि भाई बिजनेस में आपको कितना समझ में आ गया और कहाँ पे समझ में नहीं आया है, जो आपको मैं बताता हूँ। पहले उससे पूछना भी है कि तुझे कितना समझ में आया। कहीं ऐसा हो कि यार उसको सारे कोर्सेस क्लियर हो, उसको बस कमीशन पूछना हो, और आप लगे पूरी रामगाथा गढ़े, लगे हो कि भाई कंपनी आपको 29 जून से शुरू हुई है, रामू राजपूत फाउंडर है, इतने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, सुनील सर ट्रेनिंग करते हैं, इतना ट्रेनिंग सपोर्ट से। अरे भाई उसको कमीशन पूछना था, 2300 पे 1500 आते हैं, बात खत्म। क्यों पूरी रामायण गा रहा है? तो इसलिए आपको ये सवाल जरूर करना है कि सर कितना समझ में भाई, या जो अगर लड़की है तो उसका नाम ले सकते हो, प्रिया जी, आकांक्षा जी, आपको कितना बिजनेस समझ में आ गया और क्या कुछ है जो आप जानना चाहते हैं, क्या कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं। तो अब वो बताएगा यार मुझे उसमें थोड़ा समझ में आया था कि उसमें कोर्सेज हैं और ये ऑनलाइन बेचने बाचने होते हैं, तो इतना सा मेरे को समझ में आया, लेकिन इसमें एक्चुअली में वर्क क्या करना है मुझे वो नहीं पता। अब देखो, अगर वो वीडियो देखता ना ध्यान से तो उसको समझ में आ जाता। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज कहनी जो मैं कहता हूँ, देखो ब्रदर, आपको मैं पूरा बिजनेस एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ भी आएगा, लेकिन उसके लिए कम से कम मुझे आपसे 5 से 10 मिनट का वक्त चाहिए। ये बात आप इन द स्टार्टिंग भी कर सकते हो, अगर आप लीड को कॉल करते हो तो आप उससे बात करते वक्त कह सकते हो कि भाई एटलीस्ट मुझे आपसे 5 से 10 मिनट का, या 10 से 15 मिनट का, या 5 से 15 मिनट का वक्त चाहिए होगा। अगर अभी इतना टाइम है तो क्या हम बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? पहले ये चीज आपको पूछनी है। आप क्या, मैं कई बार देखता हूँ कॉलिंग कर दिया, बंदा बाइक चला रहा है और आप पूछ रहे हो भैया आप पैसे कब दोगे, आपका इलाइट पैकेज कब लोगे। अरे यार वो बाइक चला रहा, खाम कहीं ठुकवा देगा या कहीं चलान होगा तो तेरे को जिंदगी भर गाली देगा। इलाइट तो छोड़, वो गाली अलग से देगा, राइट। तो इसलिए खाना था उसको परेशान मत करो,
पूछ लो पहले कि ब्रदर क्या अभी हम कॉल पे बात कर सकते हैं। कई बार होता है लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कई बार होते हैं लोग लेक्चर्स में बैठे होते हैं, लेकिन आप सीधे नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा पूछना है कि सर 5 से 10 मिनट की हमारा कन्वर्सेशन चलेगा, क्या अभी फिलहाल हम लोग करंटली बात कर सकते हैं? अगर वो कहता है बात कर सकते हैं तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। ओके, इसी तरह अब इसके अलावा तो यहां तक ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे ऐसे जिन्हें अभी तक की सारी चीजें क्लियर है। चलिए ठीक है, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग लेते हैं सीधे ऑब्जेक्शंस को कवर करते हैं। और ऑब्जेक्शंस जो हमारे पास सबसे पहला आता है, कौन सा आता है? लेट्स कवर ऑल ऑब्जेक्शंस। पैसे नहीं है, राइट। सबसे मोस्टली जो हमें ऑब्जेक्शंस है फेस करना पड़ता है, जो हमें फेस करना पड़ता है वो रहता है कि पैसे नहीं। अब जब किसी व्यक्ति ने, चलो हमने पहले ऑब्जेक्शन कवर करने की कोशिश करी, है ना, हो सकता है शायद अभी तक अगर आप नहीं करते हो तो बात अलग है, लेकिन अब अगर आपने ये सामने वाले व्यक्ति ने कह आपने पूरी बात करी, जैसे बताया ठीक है वैसे भी करी, बट फिर भी एट द एंड आपको ये ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहता हूं लेकिन पैसे नहीं, अब क्या करूं? राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, बिल्कुल फ्रेंडली बात करो, बिल्कुल ही कंफर्टेबल करो। कोई बात नहीं भाई, पैसे तो होते भी कहाँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना, स्टूडेंट के पास तो पैसे होते कहाँ है। मैं तो मानता हूँ यार आपकी बात, क्योंकि पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत करी, तो पैसे मेरे पास भी नहीं थे। ये नहीं कि भैया पैसे नहीं है, पैसे देखो कमाने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, स्किल्स पे लगाने पड़ते हैं, स्कूल कॉलेज में 10 लाख लगा दिए, ये करना पड़ेगा। ज्ञान मत दो, भाषण मत दो, उसको पूछो। उसको पहले तो उसकी बात में हाँ से हाँ हाँ भर, वो कहते हैं ना 3 फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड, है ना। तो वही मैंने अभी आपको समझाया है कि जैसे उसने कहा कि पैसे नहीं है, कोई बात नहीं भाई, पैसे नहीं है, ये बात मैं आपकी समझता हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था स्टूडेंट के पास पैसे होते नहीं है, लेकिन अब इसका ऑप्शन, अच्छा मुझे एक बात बताना, अब क्या होगा, अब हम 2 से 3 क्वेश्चन करें। सबसे पहला, अच्छा मुझे भाई एक बात बताना, जब जब आप ये बात बोलते हो ना कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको लगता कैसा है? देख यार भाई, देख यार, दोस्त समझना और दिल की बात बताना कि जब जब यार आप ये बात बोलते हो ना कि पैसे नहीं है, तो लगता क्यों है? मतलब लगता कैसा है? क्या बोलेगा भाई? अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, ये होगा। अच्छा भाई एक बात मुझे बताना, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि पैसे है क्यों नहीं? पैसे नहीं है वो तो मैंने मान लिया, लेकिन पैसे क्यों नहीं? यार भाई आप बताओ, हम लोग 20 साल की आपकी उम्र है, 20 साल की भाई मेरी भी है, आप चाहे 22 के हो, 20 बोलो क्योंकि वो 20 का है ना। तो भाई 20 साल की आपकी एज है, 20 साल की मेरी एज है। इस एज के अंदर यार आपको भी पता है, इसी भारत के अंदर और विदेशों के अंदर तो लोग गाड़ियां रन कर रहे हैं, लोग लाखों की संपत्ति खड़ी कर चुके हैं, लोग बिलियनर मिलियनर तक बन चुके हैं इसी 19-20 साल की उम्र में। और एक मैं और आप है यार जिनके पास एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2000, जिनके पास बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2000 भी नहीं। आप मुझे बताओ भाई ऐसा क्यों? क्या कहें? सामने वाला क्या जवाब दे सकता है आपको? वो बताएगा, कुछ रीजंस बताएगा। वो जो भी रीजन बताएगा ना, वो ऊट पटांग होंगे, क्योंकि उसको अगर पता होता ना तो उसके पास पैसे होते। ऊट पटांग जवाब देगा। आप उसको बताना, मैं एक्चुअली बताता हूँ पैसे हमारे पास क्यों नहीं होते, क्योंकि हम, फिर आप थोड़ा सा नॉलेज दे सकते हो। यार हम लोग हमेशा कंफर्ट जोन के ऊपर काम करते हैं, हम लोग हमेशा अपने माँ बाप से पैसा मिलता है तो हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम खुद से पैसा कमाने के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। राइट। उसके साथ ही साथ जब भी हम उसके साथ साथ हम क्या करते हैं मोस्टली, कि जब भी हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम कोई नई स्किल्स नहीं सीखते हैं, हम कुछ भी नया काम नहीं करते, और सीधे हम लोग कोशिश करते हैं हमारे माँ बाप ही हमें सारी चीजें प्रोवाइड करवा दें। राइट। तो इससे होगा क्या, धीरे धीरे अब वो व्यक्ति समझना शुरू, उसको बता सकते हो भाई जिसके पास ऑलरेडी मिलियनर बिलियनर है, जिसने लाखों करोड़ों की संपत्ति खड़ी करी है, उसके पास आज पैसे इस वजह से है क्योंकि अपनी स्किल्स के ऊपर उसने काम किया। जिस व्यक्ति ने स्किल्स सीखी है ना, आज 15 साल के में आपको ऐसे, आपको खुद को पता होगा 15-16 साल की यूट्यूबर्स है। यूट्यूब क्या किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है? लेकिन यूट्यूब से लाखों कमाई जा सकती है, आपको पता है। उस 15 साल के बच्चे ने करोड़ों संपत्ति खड़ी कर ली, कैसे? क्योंकि उसने एक नई स्किल सीखी। 18-19-20 साल के लड़के जो फ्रीलैंसिंग करते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, कोई ब्लॉग बनाता है, वहां से लोगों ने पैसे कमाए, हाँ या ना? हाँ। यानी कि भाई एक बात तो आप भी समझ लो ना कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्री के ऊपर काम करते हैं, इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। और जो लोग स्किल्स के ऊपर काम करते हैं ना भाई, उनके पास पैसे। वो बोलेगा बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप उसको बताओ भाई, अब ये स्किल्स जो है ना, ये हम कहां से सीख सकते हैं? पूछो, काउंटर क्वेश्चन। पहले तो देखो, हमेशा क्वेश्चन क्या करो,
जब भी आप सवाल करो, पहला तो ऐसा करो, पहले तो सबसे पहले व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल होना। जो वो कहता है उसकी हाँ में हाँ भरनी, जो वो कहेगा पहले हम उसकी हाँ में हाँ भरेंगे, तभी जो हम कहेंगे वो हमारी हाँ में हाँ भरेगा। और जब वो हमारी बातों से एग्री होना शुरू हो जाता है ना, फिर तो समझ लो बंदा कटेगा, मतलब क्लोज होगा ही होगा, राइट। तो अब क्या हुआ, जब हमने ये बातें कही कि भाई पैसे नहीं और यही सारी रीजंस है, तो वो कहेगा हाँ भाई स्किल्स सीखनी पड़ती है। अब आप मुझे बताइए कि स्किल्स कहाँ से सीख, फिर छोड़ दो खुला, बता भाई, जवाब दे, क्या कहेगा, भाई नहीं पता भाई, जो सही है वो लेगा, एक दो दिन प्लेटफॉर्म का नाम लेगा। भाई देखो मैं सच बताऊं ना, तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जो आपको रेगुलर ट्रेनिंग देता हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जो आपको कंप्लीटली सिखाता हो, और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जो आपको लर्निंग के साथ साथ ना अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी देता हो। पैसा तो आप सीख तो किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके सीख सकते हो, लेकिन 6 महीने सीखोगे, 6 महीने की इंटर्नशिप करोगे, फिर जाके कहीं 8-10 हजार 12 हजार की नौकरी लगेगी। इससे बेहतर है मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया ना भाई, पहले दिन से नई स्किल्स भी सीखते और पहले दिन से पैसा भी कमाना शुरू करते। अब आप मुझे बताओ भाई, एक बात मुझे बताना, अगर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं लाखों करोड़ों के सपने नहीं दिखा रहा हूं, अगर आप मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए भी महीने के कमाते हो, और वो 10 से 15 हजार रुपए में आप हर महीने 10 हजार रुपए अपने पिताजी के हाथ में रख देते हो, तो वो आपके ऊपर गुस्सा होंगे कि आपको गर्व की नजरों से देखेंगे, प्राउड फील करेंगे। आप अपने, क्या आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं कराना चाहते, करवाना चाहते हो। अब आप मुझे बताओ एक बात, 10 हजार रुपए आप हर महीने दोगे तो आपके माता पिता आपको गर्व की नजरों से देखेंगे, क्या वो प्राउड आपको फ्री में मिल जाएगा? क्या उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी? क्या उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा? क्या उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? आप चाहते हो आपके माता पिता एवं ही आपको प्राउड फील करने लगे, एवं ही आपको गर्व करना शुरू कर दे, ऐसे ही मेरा राजा बेटा कहना शुरू कर दे? नहीं कहेंगे ना, कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना भाई। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जब मैंने शुरुआत करी थी ना, कुछ मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज किए, बिजनेस की शुरुआत करी, और आज मैं हर महीने जब 15 से 20 हजार रुपए घर में देता हूँ ना, तो मेरा बाप कहता है बेटा तू जो भी कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, हम खुश नसीब है कि तेरे जैसा बेटा मिला। या फिर कई बार बर्थडे पार्टीज होती है घर में, बिजली बिल होता है, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों के ना खर्चे गिनाओ, बिजली बिल, राशन, कपड़े, शादी का खर्चा, मतलब शादी आ जाती है तो किसी को कोई गिफ्ट देना, मैंने अपने पापा को बर्थडे पे गिफ्ट दिया, छोटी छोटी खुशियां बताओ। ये नहीं कि भाई मैं अपने माता पिता के लिए 1 साल के बाद गाड़ी लेके आना, गाड़ी वाड़ी का नहीं, लाओगे अच्छी बात है, लेकिन वो चीजें बताओ जो वो रिलेट कर सके। क्या उसको बुरा लगता है कि जब उसके माता पिता बिजली बिल भरते हैं, या फिर उसको बुरा लगता है जब वो 100-100 रुपए के लिए मांगता है? यहाँ पे आप थोड़ा सा इमोशनल कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ हमेशा, मैं ना व्यक्ति का वाई क्लियर करने पे फोकस करता हूँ। मुझे नहीं पता पैसा कहां से लाएगा। आप मुझे एक बात बताना, जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो क्या आपके स्पॉन्सर ने आपको ये ज्ञान दिया था, जाके आपका दोस्त रमेश है ना, रमेश से 500 मांग ले, आपकी एक सहेली वो है जो भी लड़की है, उससे जाके आप 500 और मांग लो, गर्लफ्रेंड से इतने मांग लो, पापा से इतने मांग लो, ये झूठ बोल दो वो झूठ बोल दो? क्या सिखाया था किसी ने? नहीं ना, खुद किया था ना मेरे पास, खुद झूठ भी बोला था, खुद पैसे भी लेके आए थे, खुद उधार भी लेके आए थे, सारे काम खुद करे थे। क्यों? क्योंकि आपने, आपके स्पॉन्सर ने सिर्फ इतना क्लियर किया था कि आपको क्यों करना है, कैसे करना है वो देखो हमारा काम नहीं है। मेरे भाई तू चोरी कर, डाका डाल, जो करना है वो कर, वो तेरा काम है। पैसा लेके आ, क्यों लेके आना है वो सीधा से बोलो। भाई देखो पैसे नहीं है ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात मुझे बताना, क्या सच में पैसे नहीं है? आप कॉलेज जाते हो तो किराया भाड़ा लगता है, उसका पैसा कहां से आता है? पैसा तो है। आप जो कपड़े पहनते हो, बुरा मत मानना, क्या बिना कपड़ों के बैठे हो? कपड़े पहन रहे हो ना, क्या आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है क्या? वो पैसा कहां से आता है? क्या आपके बैग में पुस्तकें, मतलब किताबें नहीं है क्या? वो भी है। आप बाइक चलाते तो पेट्रोल नहीं डलाते क्या? रेस्टोरेंट में जाते तो खाने नहीं खाते क्या? क्या मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आप बिना, फिर जो मुफ्त के करते हो, जिसके लिए आप पैसा खर्च नहीं करते हो, और सबके लिए आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते हो, तो वो पैसा कहां से आता है? कौन देता है? पेरेंट्स। मेरे भाई एक बात का वादा करता हूं, अगर आज आपने ना कहीं से भी पैसा अरेंज करके मात्र 2300 या 6000, जितना भी आप प्रोडक्ट पिच करना चाहो, अगर आप आज 2000 रुपए या 2300 रुपए भी अरेंज करके बिजनेस की स्टार्टिंग कर लेते हैं ना, तो आने वाली पूरी जिंदगी आपको एक चवन्नी पे अपने माता पिता से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आज आपने अरेंजमेंट नहीं किया, तो ना जाने आने वाले कितने ही सालों तक आपको 100-100 रुपए के लिए बिना बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पैसा एक बार मांगना है या बार बार। मांगना तो पड़ेगा, आज मत मांगो, बिजनेस को छोड़ दो, उसको मुंह पे बोलो भाई छोड़ दे बिजनेस, कोई बात नहीं, मत कर, पैसे नहीं है ये बोल के बिजनेस छोड़ दे और जिंदगी भर किसी और के पास डिपेंड रहे छोटे छोटे पैसों के लिए। या फिर आज बिजनेस को किसी भी तरह शुरू कर, और उसके बाद मैं और मिलके पैसे, मैं और तू मिलके पैसा कमा। अगर आपके पास यहाँ पे अब स्टोरी भी रिलेट कर सकते, देखो एक बात का और ध्यान रखना, ये मैं ये बता देता हूँ फिर बताता हूँ।
स्टोरी भी रिलेट कर सकते हो। स्टोरी रिलेट करने का क्या मतलब होता है, मान लो अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आपको पहले अपनी कंपनी के कुछ अचीवर्स के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ अचीवर्स लाइक सुनील सर है जो पहले जॉब भी करते थे। मैंने भाई मैं अपना थोड़ा सा बताता हूँ, मैंने जब पढ़ाई शुरू कर दी 18.5 साल की उम्र से मैं घर से बाहर आ गया था। उसके बाद से लेके आज तक भगवान की कृपा, कभी मैंने 1 रुपया माँ बाप से मांगा नहीं है। सेकंड थिंग, मैंने पढ़ाई के साथ नौकरी भी करी है। मैंने फर्स्ट ईयर के साथ नौकरी करी, उसके बाद मैंने अमेजॉन डिलीवरी बॉय तक का काम किया। बहुत स्ट्रगल देखे जिंदगी में, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन में मैं गया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति कोई मेरे जैसा मिलता है जिसने जॉब करी है, स्टडी के साथ जॉब भी करी है, लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रहा है, तो बता सकते भाई हमारे साथ सुनील सर है, एक व्यक्ति हमारे डिजी ज्ञान के अंदर है, जो व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसे जिन्होंने ये किया, लेकिन आज वो इस बिजनेस से पिछले 3 महीने के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा कमा, और हमको ट्रेनिंग देते बहुत अच्छे व्यक्ति है। तो वहां से क्या होगा, रिलेट कर पाओगे। आपकी स्टोरी नहीं है तो किसी और के साथ रिलेट कर दो, लेकिन रिलेट करो, वहां पे उसको खुशी होगी। अब जैसे आप, उसने कहा ना पैसे नहीं है, आप भी रोने लग जाओ, भाई बिजनेस शुरू किया था तो पैसे मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मेरे को इतना पता था कि अगर आज पैसे ले लिए तो आगे नहीं मांगने पड़ेंगे, और आज नहीं लिए तो जिंदगी भर मांगने पड़ेंगे। मैंने ये डिसाइड किया कि आज मांग लेता हूँ, और मैंने किसी सुरेश से 500 मांगे, किसी रमेश से 1000 मांगे, किसी आकांक्षा से मैंने 300 मांगे, किसी सहेली से मैंने इतने मांगे, और भाई ऐसे ऐसे करके मैंने किसी तरह 2300 का जुगाड़ किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। 3 दिन के अंदर मेरी पहली सेल आई, मेरा पैसा रिटर्न हो गया, और तब का दिन है और आज का दिन है, मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। अब मैं कोई भी पैसा होता है, मैं अपनी जेब से खुद का कमाया हुआ पैसों से अपने फोन का रिचार्ज करता हूँ, किराया भाड़ा चलाता हूँ, सारी चीजें खुद करता हूँ, मैं फैमिली को भी सपोर्ट। तो यहां से क्या हुआ, ये है राइट। इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। अब इसी एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के मैंने आपको 5 से 6 तरीके बताए, 5 से 6 बातें बताई। हो सके तो ये बातें अगर आप कर सको या याद हो तो सारी यूज कर लेना, ना हो तो 1-2 बातें यूज कर। जरूरी नहीं है, मैं आपको ना ये पॉइंट्स दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगता है, जो पूछना अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकते हो और जिसमें आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हो ना, भाई वो बता। ये नहीं कि सुनील सर ने अगर कहा है ये सवाल पूछना है तो पूछना ही है, नहीं। मेरा कहना है कि सवाल पूछना है और उसके अंदर से उसके सवाल मतलब उसकी बातों को निकालना है, उसका वाई क्लियर करना है। उसके लिए आपकी खुद की कोई स्क्रिप्ट हो तो वो यूज करो, नहीं है तो मेरी यूज करो, नहीं तो कुछ भी करो, लेकिन वो चीज होनी चाहिए। साम दाम दंड भेद कुछ अपनाओ, पैसा आना चाहिए। बात है सिंपल, राइट। मेरी स्ट्रेटेजी से आती है तो मेरी स्ट्रेटेजी यूज करो, मेरे से नहीं आती, अपनी खुद की बनाई हुई है, खुद की यूज करो। मैंने किसी की स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई। ये जो बातें मैं कहता हूं ना, मैं भाई ये मेरी खुद की होती है, और हर ऑब्जेक्शन में, हर बात में ना मेरी एक नई पॉइंट निकलता है। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, हर एक पॉइंट में कॉल पे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना कर लेता हूँ कि क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो कई पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए। तो इस तरीके से पैसे नहीं है इसका ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर सकते हो। आपको इसमें ना 2 ही बातों का ख्याल रखना है। अगर व्यक्ति आपको कॉलिंग के बाद में ऑब्जेक्शन दे रहा है, एक बात समझ जाना, या तो अभी तक रिलेशनशिप और ट्रस्ट बहुत अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ, या तो उसको बिजनेस और बिजनेस के फायदे अभी तक समझ में नहीं आए, या फिर उसको आप ही समझ में नहीं आए, इसलिए वो ऑब्जेक्शन दे रहा है। चौथा, या फिर हो सकता है उसके पास सच में ये प्रॉब्लम है। ये भी नहीं कहना कि हमेशा बहाना मार रहा है, सच में प्रॉब्लम हो सकती है। 50-60% केसेस में सच में होती है, पैसे तो होते किसके पास है ना। लेकिन ये बात भी है कि अरेंज किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो मेरा वॉइस नोट है उसको सुन लेना, उसमें तो मैंने बहुत अच्छे से पैसे लिए का डिस्क्राइब किया हुआ है। 1-2 पॉइंट उसमें से उठा लेना, 1-2 पॉइंट जो मैंने अभी बताए उसमें से उठा लेना। लेकिन आपको किस बात का ध्यान रखना है, पहला वाई क्लियर करना है, पैसे क्यों अरेंज करने हैं ना, आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए। पैसे कैसे अरेंज करने हैं वो उस पे छोड़, क्यों करना है, अगर ये बिजनेस किया तो आपकी जिंदगी में क्या फायदा होगा, बस इतना समझा दो मेरे सामने वाले। मैं कह रहा हूं आपकी जीरो अर्निंग है ना, फर्क नहीं पड़ता, अगर बातों में कॉन्फिडेंस है, बढ़िया से कॉलिंग पे टैकल किया है ना व्यक्ति को, भाई जीरो अर्निंग होगी ना फिर भी शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ना आपके साथ सिर्फ इसलिए शुरू करता है कि आप उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसकी जिंदगी कैसे परिवर्तित होगी इस बिजनेस में आने के बाद। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सुरेश ने 50,000 कमाए, सुनील ने 1.5 लाख कमाए। सुनील ने कमाए होंगे, अपने घर कमाए होंगे, भाई मेरे को क्या देगा, क्या मेरे को वो 1000 रुपए भी देगा? नहीं दूंगा यार मैं तो फिर तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमा लिए तो मेरे से तो हर कोई राजी होगा। ये तो पहली बात है, ये भ्रम है, भ्रम है भ्रम। वो नवाजुद्दीन कहते हैं ना, भ्रम है भ्रम। तो भ्रम है आपका, इसको छोड़ दो कि भाई साहब जिसने 1 लाख कमाया वही वही सेल्स क्लोज करता है। मुझे जितने मना करके जाते हैं शायद आपको भी नहीं करते होंगे। तो लेकिन मैं एक चीज है, हमेशा सामने वाले को ना बस इतना समझा दो कि इस बिजनेस में आने से उसका क्या फायदा होगा और आपके साथ जुड़ने से ना उसकी जिंदगी कैसे, बात खत्म।
इसके बाद 6,000 लेने हो तो 6,000 लो, 2,000 लेने हो तो 2,000, सीधी सी बात है। लेकिन उसको ये क्लियर हो जाए कि पैसे अरेंज क्यों करने हैं। किसी भी एक व्यक्ति के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ स्टोरी रिलेट कर दो, अपने साथ स्टोरी रिलेट कर दो, उसको ये समझा दो कि बिजनेस में आने से क्या फायदे होंगे और बिजनेस में नहीं आया तो क्या नुकसान होंगे, ये भी समझाना जरूरी है। और इसके लिए सिंपली कह सकते हैं, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, भाई अगर ये बिजनेस छोड़ दिया ना और नहीं किया तो जिंदगी भर माँ बाप के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये आपके ऊपर चॉइस है, एक बार मांग लो या बार बार, फिर थोड़ा बंदा फंस जाएगा। अगर आपने ये सारी बातें बोली हैं, आपने अच्छे से टैकल किया है, फिर आपको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। फिर चाहे वो एक दिन बाद आए, 1 घंटे बाद ज्वाइन करे, 2 घंटे बाद करे, आज नहीं तो कल बंदा करे। और अगर नहीं किया तो भाई ऊपर वाले की मर्जी है, रजा उसकी कुछ और है, आपका काम है मेहनत करना। मैं आपको दोबारा ये बात बता दूं, ये मैं करता हूं, ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट मुझे आता है, 100% कभी किसी को नहीं आता, तो मुझे कहां से आएगा, राइट। तो 100% रिजल्ट शायद ना आए, लेकिन मेरा और आपका काम क्या है, मेहनत करना। कहते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि हमें क्या करना है, हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। जिंदगी आपको आपको कॉलिंग पे अपना 100% एफर्ट डालना है। ऊपर वाले की मर्जी होगी तो भाई साहब आपकी झोली में 1500 गिरा देगा, नहीं होगी तो अगले दिन गिरा देगा, लेकिन गिराएगा। तो मेहनत की हुई, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो ना, तो 1% भी उसका जरा जाया नहीं जाता, बाशर्त आप निरंतर करें। अगले सवाल पे आते हैं, मेरे पैसे आप दे दो, डोंट वरी, इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जितना इस पे लिया, क्योंकि इस पे लेना जरूरी था। मेरे पैसे आप दे दो, अगर आपने मेरा वॉइस नोट सुन रखा होगा तो वहां पे वो चीज हो जाएगी। वैसे तो मुझे ये ऑब्जेक्शन यार शायद ही कभी आया हो, मुझे नहीं आता। जब मैं इस तरीके से बातें करता हूँ ना, डीलिंग करता हूँ, तो बंदा थोड़ा घबरा भी जाता है, यार इससे उल्टी सीधी सवाल नहीं करना, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी, क्योंकि ये उल्टा सीधा सवाल है, ये जेन्युइन सवाल नहीं होता। यार आप प्रिंसिपल के पास जाते हो तो कॉलेज की फीस उससे भरवाते हो क्या, नहीं जाते ना। तो सीधी सी बात है, ये जेन्युइन सवाल नहीं होता है, ये सिर्फ आपको टरकाने के लिए होता है, ये सिर्फ आपकी बातों को खत्म करने के लिए होता है, या फिर आपका फोन कटवाने के लिए होता है। मेरी बात समझ लो, मेरे पैसे आप दे दो, वो इसलिए कहता है ना कि वो चाहता है भाई या तो तू कट ले या फिर मेरा पैसा दे दे, मैं काम कर। अब तक बंदे के साथ आपकी रिलेशनशिप, ट्रस्ट, वाई कुछ भी नहीं हुआ है, ये समझ जाना। ये तभी कहता मेरे को, इसलिए मेरे को कॉलिंग पे तो शायद किसी ने नहीं कहा, मैसेज पे कह देते हैं, क्योंकि मैसेज पे उस तरीके से टैकल नहीं हो पाता है, राइट। तो वहां पे तो आप वॉइस नोट दे सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो मेरे पैसे आप दे दो। मैं तो इस पे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, मैं तो इस पे मुंह पे बोलता हूँ, आप भी मुंह पे बोलो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस सेल्स निकाल के देता है। बंदे के पास कुछ हो या ना हो, विश्वास होना चाहिए, बस काम हो जाएगा। मेरे पैसे आप दे दो, जैसे ही वो सवाल ही पूछते हैं, चलो ठीक है भाई, बात तो आपने यार, मैं अब क्या कहूँ, बात तो आपने बहुत अच्छी कह दी कि आपके पैसे मैं बिजनेस में लगा देता हूँ, लेकिन भाई मुझे एक बात का सवाल जवाब दो, आप मतलब क्या स्टडी कर रहे हो, आप बीए फर्स्ट ईयर में हो शायद, है ना। अच्छा भाई, आपने 12 साल की स्कूल की पढ़ाई के मतलब स्कूल की पढ़ाई भी की होगी। हाँ हाँ भाई करिए। तो भाई वो 12 साल की स्कूल की पढ़ाई के पैसे आपके पिताजी ने दिए थे या फिर आपके प्रिंसिपल ने दिए थे। अच्छा भाई, आप कॉलेज जा रहे हो तो आपकी जो कॉलेज की फीस है वो आपका ट्रस्टी देता है या फिर आपके पिताजी देते हैं, क्या कहेगा भाई, कैसे, या तो सवाल कैसे कर रहे हो। वो कहता है भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तो भाई शुरुआत किसने करी, मैं तो सीधे बोलता हूँ भाई आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। आप सोचो यार, एक जेन्युइन आदमी हो, आप समझदार आदमी हो। मैं तो थोड़ा सा ना ईगो भी हट करता हूँ यार, मुझे लगा आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, तभी मैंने आपको इतना वक्त दिया, तभी मैं आपसे इतनी देर से बातें कर रहा हूँ। मुझे बहुत समझदार व्यक्ति आप लगे, और यार ये ऐसे सवाल कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता है। आप मुझे बताओ, जब कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज की प्रिंसिपल आपकी फीस मतलब कॉलेज की फीस प्रिंसिपल भरता है। जब डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो 1,000 रुपए की, तो पापा पैसे देते हैं, आप पैसे देते हो, या डॉक्टर कहता है भाई फ्री में ले जाओ मेरी तरफ से, क्या करते हो। वहां पे क्यों नहीं कहते भाई कि पैसे आप दे दो, सीधे। वहां पे क्यों नहीं कहते आपके पैसे आप दे दो, नहीं कह सकते ना भाई। देखो यहाँ पे आप एक कॉलेज में, एक ऐसी जगह आप 15 लाख रुपए दे के आ जाते हो 3 साल के लिए, जहां पे इस बात की भी गारंटी नहीं है कि 3 साल के बाद 15,000 भी कमाओगे। यहाँ पे मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपने बिजनेस को आज शुरू किया, अगले 15 दिन ट्रेनिंग करो, 15 दिन फोकस के साथ काम करो, सीखो, और 15 दिन के बाद आप डेली के 1500 भी कमा सकते हो, महीने के 45,000 होते हैं, उसका 1/3 भी आए तो महीने के 15,000 होते हैं। मैं यहाँ पे आपको 15 दिन के अंदर 15,000 कमाने वाला व्यक्ति बना रहा हूँ, तो आप कह रहे हो कि मैं आपके पैसे दे दूं। वहां पे आप 15 लाख भी दे के आ जाते हो कॉलेज के अंदर, जहां पे आपको 15,000 की भी गारंटी नहीं मिलती मेरे भाई। अब अगर करना होगा तो कर लेगा, नहीं तो राम राम भाई, कोई बात नहीं, सीधे। हर किसी के पास, हर किसी के पीछे में पड़ता भी नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको टाइम सिर्फ उसी व्यक्ति को देना है जो सच में डिजर्व करता है, और हर कोई आपका कस्टमर नहीं हो सकता, इस बात का आपको ध्यान है। हर कोई आपका कस्टमर कभी नहीं हो सकता।
कभी भी नहीं हो सकता। कई लोग हंसी मजाक के लिए आएंगे, कई लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए आएंगे, कई लोग शायद आपको ही नेगेटिव या डिमोटिवेट करने के लिए आएंगे। उनसे जितनी जल्दी हो सके नाता तोड़ाओ और नए व्यक्ति के पास जाओ, राइट। तो जैसे ही बोलोगे ना मेरे पैसे आप दे दो, ठीक है, तो वो कहेगा भाई, और फिर भी अगर वो जेन्युइन होगा, वो समझदार होगा, तो वो ये कह सकता है भाई मेरे पास 500-700 है, थोड़ा सा आप मिला दो। मैं तो भाई देखो थोड़ा सा भी नहीं मिलाता, आपकी मर्जी, आप मिलाओ, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी नहीं मिलाता भाई, बिजनेस दे रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, जिंदगी भर कमाने का मौका दे रहा हूँ, राइट। घर में रोटी चलाने का या रोटी खाने का आपको मौका दे रहा हूँ, उसमें भी अगर आप मेरे भाई 2-4 हजार नहीं कर सकते ना, तो भाई देखिए यार बुरा मत मानना, फिर छोड़ो यार बिजनेस, क्यों फिर खामखा सर्च करते हो इंस्टाग्राम पे, रील देखो, पढ़ाई करो, सरकारी की तैयारी करो, एसएससी के सीजीएल के फॉर्म आगे जाके वो भर। मैं तो बोल देता हूँ, राइट। सीधी सी बात है यार, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना, सामने वाले को लगना चाहिए, मैं बोलता हूँ हमेशा ये बात, उसको ये फील होना चाहिए कि आपने उसको रिजेक्ट किया है। उसकी क्या मजाल कि वो आपको मना करके चला जाए, आप उसको मना करोगे यार तेरे अंदर वो पोटेंशियल मेरे को नजर नहीं आ रहा, वो दम नजर नहीं आ रहा यार, जैसे अगर कर भी सकते हो यार भाई, आपने सवाल बता यार, देखो यार कैसा सवाल कर दिया, मेरे मैं आपके पैसे दे दूं, मुझे लग नहीं रहा है कि यार कि आपके अंदर बिजनेस मेंटल है, वो बिजनेस माइंड वाला आप आदमी नहीं लग रहे यार। बिजनेस माइंड वाला कभी ये व्यक्ति ये बात करता ही नहीं है कि मेरे पैसे आप दे दो, वो तो खुद से शुरुआत करता है, जीरो से शुरुआत करता है, लेकिन खुद करता है, वो पैसे कहीं से भी अरेंज करता है, खुद करता है यार, वो किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाता यार। आप तो मतलब मुझे तो समझदार लग रहे थे आप, राइट। जैसे काउंटर क्वेश्चन करोगे, देखो वो या तो बिल्कुल ही चला जाएगा या फिर बिल्कुल ही आ जाएगा, वो समझ जाएगा यार बंदा कुछ है, बंदा री करने वाला नहीं है, बंदा थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दिखाना पड़ेगा। हम कोई गिरते पड़ते ना आंटी, मतलब हरियाणवी में, मतलब हम कहीं गिर नहीं रहे, मतलब हम कोई ऐसे भी नहीं है कि भाई कोई भी आओ भीख दे के चला जाए यार, भीख नहीं ले रहे, एक मौका दे रहे, कमाएगा तो जिंदगी में तू कमाएगा, देख सीधी सी बात भाई, मैं तो मुंह बोलता हूँ भाई, देखो 2300 रुपए से आप मुझे दे रहे हो ना, हाँ ये बात सच है, मैं कमाऊंगा, लेकिन ये तो देखो यार मैं तो एक बार कमाऊंगा, और आप पूरी जिंदगी, आप पूरी जिंदगी कमा रहे हो, मैं आपसे एक बार कमा रहा हूँ, तो पैसा आपको अरेंज करके बिजनेस में आना चाहिए, मुझे आपका लिए पैसा देना चाहिए। भाई देखो अब सीधी सी बात है, मैं आपका पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि ना ही इसके लिए मेरी कंपनी अलाउ करती है, ना ही मैं अलाउ करता हूँ। आना हो बिजनेस में दोस्त तो आपकी मर्जी, आप मुझे यस बोल सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, साथ में पैसा कमाना शुरू करते हैं, और अगर नहीं करना तो आप मुंह पे मना कर, मुंह पे नो बोलना, नो सुन लो, मजा आता है, कल बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, बाद में करूंगा, ये सब में मजा नहीं आता, जिस सीधे बोलो भाई। देखो जब पैसे नहीं है ना, ये वाली बात भी आ जाती है, तब वो कह, अगर वो ऑब्जेक्शन ये भी देता हूँ, ठीक है भाई मैं 2 घंटे में सोच के बताता हूँ, 4 घंटे में सोच के बताता हूँ, मैं 6 घंटे में बताता हूँ, मैं सीधी सी बात कहता हूँ। देखो दोस्त बुरा मत मानना ना, जब आप मेरे साथ इस बिजनेस में आते हो ना, तो मैं तो आपसे जरा भी नहीं कमाता एक्चुअल में, सच बताऊं तो आप मेरे साथ इस बिजनेस, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी होती है, सुनील भाई आपको 2000 रुपए सेंड कर दिए, अब आगे बताओ क्या करना है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिलाना, आपको गाइड करना, आपको सपोर्ट करना, आपकी सेल्स निकलवाना, आपको ट्रेनिंग करना, आपको लाइव सेशन देना, आपको हर एक चीज सिखाना, आपको गाइड करना, आपकी टीम को सिखाना, ये सारी काम कौन करता है, ये सुनील करता है। तो जब आप मेरे साथ आप बिजनेस में आते हो तो आपको सिर्फ पैसे देने होते हैं, लेकिन असली काम मेरा शुरू होता है, मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको बढ़ाऊं, जो पैसा आपने मेरे ऊपर भरोसा करके लगाया है उस पैसे के ऊपर मैं खरा उतरूं, और आपका वो भरोसे पे खरा उतरूं, और कभी वो भरोसा ना टूटे तो उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बुरे मेरे भाई बुरा मत मानना, सच बता दो, अभी बता दो, अगर बिजनेस करना है, फाइनल है, तो ही मैं आपके लिए ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम अपने सीनियर से बात करके आपके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूं। अगर नहीं करना ना मेरे भाई, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुंह पे मना करके चले, नो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार कल करूंगा, सोच के करूंगा, बाद में बताऊंगा। मेरे भाई देख मैं बहुत टाइम से सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, मुझे पता है जिसको नहीं करना होता है ना, सिर्फ वही ये बात कहता है सोच के बताऊंगा, जिसको करना होता है वो इन द ऑन द स्पॉट डिसीजन, ये बोलते ही बंदा फिर चित, या तो हाँ करके जाएगा, हाँ करके गया तो फिर तो 99% केसेस में फाइनल करेगा। 1 घंटे का, 1 दिन का समय मांगते हैं, 1 दिन का, या फिर वो बंदा मना कर, मुझे मना भी करता है इस सिचुएशन, क्योंकि उसको क्लियर हो जाता है कि यार ये बंदा मेरे ऊपर मेहनत बहुत करेगा, इसकी मेहनत खराब नहीं करनी, तो थोड़ा इंसानियत के नाते वो मना भी कर देता है, भाई सॉरी यार मैं नहीं कर सकता, मैं पैसे अरेंज नहीं कर पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं कर पाऊंगा तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं हमारे साथ, राइट। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शंस क्लियर कर सकते हो। अब कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, राइट, ये ऑब्जेक्शन भी आप लोग के सामने आता होगा, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। अब देखो इस पे आप सिंपली हम लोग यही बातें करते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं इसमें थोड़ा सा ना इमोशनल और लॉजिकल दो जवाब बनते हैं, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, ये बात होगी।
पहला तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं भाई ये कंपनी जीएसटी सर्टिफाइड है, नहीं नहीं भाई ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, नहीं नहीं भाई ये कंपनी इतने सालों से चल रही है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इसका ये है, इसका वो, ये तो हो गया देखो लॉजिकल, जो डॉक्यूमेंट्स में है वो बता दिया। लेकिन इससे ना बंदा समझता नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पता है जीएसटी वेस्टी सबके पास है, आईएसओ वाईएसओ सारी कंपनी है, तो फिर भी भाग जाती है, राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा ये भागेगी, ना ही ये भागेगी, क्योंकि अब ये जीएसटी आ गया, हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है कि ये छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स हैं, हमें एमएसएमई वगैरह, ये तो सबके पास होते हैं, कंपनियां फिर भी निकल लेती हैं, तो भाई ये भी निकल। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा इमोशनल अपने से टच करके बात करनी पड़ेगी। क्या कर सकते हो भाई? देखो आपका ये जवाब बिल्कुल वाजिब है कि कहीं ये फ्रॉड तो। एक्चुअली जब मैं भी बिजनेस में आया था ना मेरे भाई, तो मेरे मन में भी यही डाउट था कि यार मैं पैसा कहीं से अरेंज करके लगा तो दूं, क्योंकि देखो आपको पता है पैसे तो कहीं से अरेंज करके लगा देंगे, लेकिन यार मैं मेहनत करो 2 दिन बाद मुझे पता चले कंपनी भाग गई तो क्या करें, है ना? अब वहां पे क्या कर सकते हो? लेकिन भाई मुझे एक चीज बताओगे आप, ये आपको ना कंपनी भाग गई या फिर ये फ्रॉड नहीं है, आपको क्या लगता है कि किस तरह की कंपनी फ्रॉड होती है या किस तरह की कंपनी मार्केट से भागती है? क्या कहेगा? जिनके मन में लालच होता है या फिर जो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेती हैं, ऐसी कंपनियां भागी। अब मैं यहाँ पे आपको ना 3 से 4 पॉइंट दूंगा, जो अच्छा लगे वो यूज कर ले। पहला, देखो ब्रदर, पहली बात तो ये जो बिजनेस है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग है, जो टोटली ऑनलाइन हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं अर्निंग की बात करता हूँ ना मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 2300 रुपए से बिजनेस शुरू करता है, तो उसमें 1500 रुपए तो उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसने बिजनेस की शुरुआत करवाई, और उसके अलावा भी लगभग 300 रुपए के आसपास, 250 रुपए के आसपास और ऊपर चले जाते हैं उसके 2 सीनियर्स के पास। उसके अलावा 350 तो सरकार को जीएसटी चल जाती है। अब एक व्यक्ति से कंपनी कमाती है मेरे भाई मात्र 150 से 200। अब आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति 150 से 200 रुपए एक व्यक्ति से कमा रहा है, कहीं वो भागेगा क्या? अगर दिन की, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर वो 200 रुपए भी एक एवरेज में मान के चलता हूँ, वो 200 रुपए भी दिन के कमा रहा है भाई, और अगर वो दिन के ज्यादा नहीं, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 सेल भी होती है, तो वो एक दिन के लगभग 10,000 रुपए कमाएगा। अब जो व्यक्ति 10,000 रुपए दिन के कमा रहा है, यानी कि महीने के 3 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए जो बंदा महीने के कमा रहा है, क्या आपको लगता है वो बंदा कंपनी को बंद करके भागेगा? कभी नहीं भाग सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को इस कंपनी में मेहनत नहीं करनी पड़ रही। उसने एक बार कोर्सेज बनाए, प्लेटफॉर्म दिया, लोग काम करेंगे, मैं और आप काम करेंगे, उस व्यक्ति को फ्री का पैसा जाएगा। आप मुझे बताएं, आपको घर बैठे बिना कोई काम किए महीने के 3 लाख आएंगे, आपको पागल कुत्ते ने काटा है जो जाके आप ताला मार के भागोगे? नहीं भागोगे ना यार, सीधी सी बात है। तो भाई यहाँ पे जो ऑनर है वो, उनके साथ यही सिचुएशन है। वो उन्होंने मतलब यहाँ पे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको बैठे बैठे पैसा आ रहा है, और वो तो और ज्यादा हमारी सेल्स बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है, जब कंपनी प्रॉफिट में होती है ना, कंपनी कभी नहीं जाती। जो कंपनी लॉस में होती है वो जा सकती। दूसरा, अगर मान लेते हैं कंपनी के पास एक दिन के 50,000 रुपए का भी टर्नओवर हो रहा है, तो कंपनी मेरे भाई उसमें से 45,000 रुपए रात में ही बांट देती है। अब मान सकते हैं आपने कंपनी शुरू करी, उसका महीने में एक दिन पे आउट जाता है, अब 50,000 रुपए दिन के, महीने के कितने? 15 लाख। 15 लाख होते ही मेरे भाई लालच तो आएगा। 15 लाख, आपका भी मन करेगा 15 लाख कल मुझे इसमें से कम 14 या 13-14 लाख बांटने पड़ जाएंगे, मेरे पास तो लाख सवा लाख बचेंगे, इससे बढ़िया 15 के 15 लेके निकल लेता हूँ। मन में आएगा भाई। लेकिन यहाँ पे जो ऑनर है ना मेरे भाई, कंपनी का सिस्टम इतना प्यारा है, आज अगर 50,000 की सेल होगी तो 45,000 कमीशन लोगों का बनता है, 45 को 45 बांट देगा, बचा क्या? 5,000। 5,000 लेके कॉल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा आप बता दो? आप जाओगे क्या कहीं? सीधी सी बात है यार। लेकिन उसको तो 5,000 बिना काम करे भी आ रहे हैं, मुफ्त के आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, जब कंपनी लॉस में होती है, या तो वो तब भागती है, या फिर जब कंपनी के मालिक को लालच आ जाता है, वो तब भागती है। तीसरा, या तो कंपनी के ऊपर कोई ना कोई डेब्ट हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देखो ये ऑनलाइन सिस्टम है, पूरी तरीके से ऑनलाइन हो रहा है, कंपनी को कहीं अपने ऑफिसेस ओपन करने की जरूरत नहीं है, कंपनी को बड़े बड़े स्टाफ्स हायर करने की जरूरत नहीं है, कंपनी को बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम लाने की जरूरत नहीं है, कंपनी को कोई बहुत बड़े रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है, कंपनी के लाखों रुपए बचते हैं। जब कंपनी डेप्ट में नहीं जाएगी, कंपनी के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, तो कंपनी काम अच्छे से कर पाएगी, प्रॉफिट में आएगी, तो कंपनी भी कमाएगी, लोग भी कमाएंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग ब्रदर, देखो अगर मैं ये कहता हूँ भाई, जब मेरे पास बिजनेस आता है तो फ्रॉड मेरे को भी लगा था, लेकिन ब्रदर मैं एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा भी अच्छा है, राइट। दूसरी बात ये ब्रदर, आप मेरे पास बिजनेस में आते हो ना, तो मैं तो आपसे चलो मान लो 1,000-1,500 रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन मैं तो आपसे जिंदगी में सिर्फ एक बार कमाता हूँ, आप तो पूरी जिंदगी कमाते हो।
दूसरा, मान लेता हूं कि अगर मैं आपको 2000 रुपए आपसे लेने के बाद आपका नंबर ब्लॉक कर दूं, फोन स्विच ऑफ कर दिया, फोन ना उठाऊं, तो क्या आप बस चुपचाप बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे ना। आपको मेरी इंस्टा आईडी पता है, जाके मुझे इंस्टा पे रिपोर्ट करोगे, यूट्यूब पे जाके आप रिपोर्ट करोगे, कंपनी के खिलाफ गलत कमेंट्स करोगे, हो सकता है आप एफआईआर कोई फ्रॉड भी कर दो, मेरे ऊपर कर सकते हो ना, आपका हक बनता है कि मैंने 2-2.5 हजार रुपए लेके आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन मेरे भाई एक बात मुझे बताना, मेरे पास आपके 2-2.5 हजार से ना मात्र 1000-1500 आएंगे, और वो 1000-1500 रुपए ना तो मेरी एक रात का भी खर्चा नहीं, एक दिन का भी खर्चा नहीं है। उससे ज्यादा तो आपको खुद को पता है, उससे ज्यादा 4 दोस्तों के साथ बैठ गए तो पार्टी में पैसे चले जाए। तो मेरे भाई आपसे 1000-1500 रुपए कमा के कोई मैं अंबानी नहीं बन रहा हूँ जो मैं आपका फोन स्विच ऑफ करूंगा या फिर आपके साथ गलत बात करूंगा। लेकिन अगर वहीं पे आपने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया और मैंने आपको कमाना सिखा दिया ना, तो फिर आप दिन का मुझे कम से कम 200 से 300 पैसे भी कमा के दो। आप भी दिन का 1500 से 3000 कमाओगे, आपकी वजह से मैं भी 200-300 कमाऊंगा, जिससे क्या होगा, मेरी जिम्मेदारी भी बनेगी और मेरी मजबूरी भी रहेगी कि मैं आपको 1500 से 3000 रुपए कमवाऊं। तो मेरे भाई, यहाँ पे जब आप आते हो ना, तो आपसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी होती है कि मैं आपको कमाऊं। आपके 1000-1500 से मेरा कुछ नहीं होने वाला, ना ही मैं कहीं भाग के जाने वाला, और ना ही ये 2-2.5 हजार रुपए का इतना बड़ा लॉस है कि आप फांसी लगा लोगे, ना ही मेरा इतना बड़ा मुनाफा है कि मैं अंबानी बन जाऊं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक बार करके ना, एक सही कंपनी में आप कर रहे हो, सही व्यक्ति के साथ कर रहे हो, और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका भाई बैठा है आपका साथ देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा करके बिजनेस की शुरुआत करनी है, बाकी सारी चिंताएं आप मुझ पे छोड़, राइट। सो इस तरीके से आप इस को भी हैंडल कर सकते हैं।